हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएससी प्री की एग्जाम के लिए। देखिए, यूनिट 10 जो रहेगा इसका हम निर्वाचन आयोग वाला वीडियो आपके लिए लेकर आए। आयोग वाली सीरीज स्टार्ट की गई, सभी आयोग हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में, और अंत में हम टेस्ट भी इसका लगाएंगे, आईएमपी फैक्ट भी आपको बताएंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। गाइस, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड रहेगा। आपका भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, आईएमपी फैक्ट देखेंगे, इसके अलावा टेस्ट भी इस वीडियो में हम लगाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अब तक का सबसे शानदार वीडियो ये होने वाला है और आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये रहेगा। सो इस वीडियो को आपसे की रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देगा इस आपको कि इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारी एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, ये जो पीडीएफ फाइल रहेगी इसकी, ये हमने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है, एमपीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज। गाइस, ये जो टेस्ट सीरीज है इसी में हम इन सभी पीडीएफ को प्रोवाइड आपको करा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। बाकी इसी सीरीज में, इसी कोर्स में आपको ये पीडीएफ फाइल भी सभी मिल जाएगी, आयोग की जितनी भी रहेंगी। देखिए, ये जो हमारे द्वारा स्पेशली मध्य प्रदेश पीएससी के लिए 2020 की एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। गाइस, फ्री अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है जो कि फ्री लॉन्च की गई है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका बैनर है, आप देख लीजिएगा, और जो कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस, मध्य प्रदेश की 2021 की ई बुक भी है, ये करंट ई बुक है। इसके अलावा 2020 की भी ई बुक आपको मिल जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पर काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इसके अलावा एमपी जीके का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल, ये सभी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। फाइनली गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, भारत जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में हम पहले बेसिक डिटेल आपको देंगे, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद में हम टेस्ट लगाएंगे, ताकि आपका जो है यहाँ से स्कोर भी आपको पता चल पाए कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, भारत जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है चुनाव आयोग, इसको बोला जाता है भारत निर्वाचन आयोग को। अब ये क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय ये है, और ये संघ और राज्य दोनों में चुनाव प्रक्रिया का जो है संचालन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संघ और राज्यों में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन कौन करता है, तो ये भारत निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के द्वारा ये किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये जो है देश में लोकसभा, इसके साथ साथ राज्यसभा, साथ ही राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव का संचालन भी करता है। इसके अलावा गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, संविधान का जो भाग 15 है इसमें चुनाव से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। तो ये आपका भाग 15 में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई है। चुनाव आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को। साथ ही गाइस, एक और चीज आपको याद रखनी है, आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल और पात्रता, इन सभी से संबंधित ये आपका है आर्टिकल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है कहां से कहां तक है, तो 324 आर्टिकल से 329 आर्टिकल तक चुनाव आयोग के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान के जो भारतीय संविधान है, इसमें चुनावों से संबंधित जो अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, ये डिटेल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ जाती है, काफी आईएमपी भी है आप सभी के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आर्टिकल आता है 324, 324 अनुच्छेद जो है, इसमें चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधिक्षण और निर्देशन, नियंत्रण, तो ये सारी चीजें आपको 324 में देखने को मिलती है। इसके अलावा 325 आर्टिकल है, इसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है 325 आर्टिकल के अनुसार। साथ ही 326 आर्टिकल को अगर हम देखें तो इसमें लोकसभा,
एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 327 इसमें दे रखा है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। साथ ही अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके अलावा आर्टिकल 329 यानी 329 जो आर्टिकल है इसमें चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार ये आपका यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 329 में। तो ये सभी अनुच्छेद है जो कि चुनाव से संबंधित है, भारतीय संविधान के आर्टिकल है ये। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए रहेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते गए सब। अब यहाँ पर संरचना की बात होती है, यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है निर्वाचन चुनाव आयोग के बारे में। देखिए निर्वाचन जो आयोग है ये मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। इसमें पहले किसका, निर्वाचन आयोग का जब गठन हुआ था 1950 में, तो उस टाइम पर एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना आई थी 16 अक्टूबर 1989 में, और यहाँ से जो राष्ट्रपति की अधिसूचना आई थी इसको लेकर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके कुछ समय तक के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया था, और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय जो आपका आयोग था ये वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया था। तो 3 सदस्यीय आयोग अभी चल रहा है, और तब से निर्वाचन जो आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी चल रहा है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा जो है 2 चीफ कमिश्नर जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर वो होते हैं, और एक चीफ कमिश्नर होता है। तो ध्यान रखना है थोड़ी सी चीजें, एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका सचिवालय है निर्वाचन आयोग का। साथ ही निर्वाचन जो आयोग का अधिकारी होता है ये किस रैंक का अधिकारी होता है, तो IAS अधिकारी ये होता है आपका। ध्यान रखना इस चीज को। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और चुनाव जो आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, और चुनाव आयुक्त तो जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब मेन पॉइंट यहाँ से आता है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कि जो भारत का निर्वाचन अधिकारी है मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर आपका चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये आपको याद रखना है बेसिकली। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है, इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते इन्हें मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। जैसे ही न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के उनको हटाया जाता है पद से, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है संसद के द्वारा। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस हटाने की जो प्रक्रिया है थोड़ी हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं पीएससी के एग्जाम में। आपको पता होगा कितने डीपली क्वेश्चन और कितने उलझे हुए क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं पीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। देखिए हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य जो चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप जो है ये सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। जो चीजें यहाँ पर लिखी है, इनको दुर्व्यवहार या दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर ही इनको संसद द्वारा हटाया जाता है। मोस्टली आप ये याद रखिएगा, संसद द्वारा इनको जो है जो अपनाया गया जो प्रस्ताव है इसके माध्यम से ही इन्हें पद से जो है हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना जरूरी होता है, तभी इनकी जो है यहाँ पर 2/3 सदस्यों की विशेष अनुमति आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस उपरोक्त पदों के लिए किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का शब्द का जो है ये उपयोग नहीं किया जाता है। यानी यहाँ पर जितने भी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो इन सभी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग जो शब्द है इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या के 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और ये एक प्रक्रिया किसी अन्य मामलों में नहीं अपनाई जाती है। तो इनको बोला जाता है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को, और ये जो प्रक्रिया है इसको महाभियोग नहीं बोला जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, क्या क्या कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो ये तो हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना, ये भी आप सभी को पता होगा आई थिंक। और यह निर्वाचन नामावली यानी वोटर तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक जारी करता है। तो ये काम भी निर्वाचन आयोग का होता है। साथ ही यह मतदाता एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करता है। इसके अलावा मतदाता मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक जो व्यवस्था होती है किसी भी चीज की, तो इनके संबंध में जितने भी कार्य होते हैं सभी का प्रबंध चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ये एक राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान भी करता है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको भी मान्यता प्रदान निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दी जाती है मान्यता। और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। साथ ही यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न कर सके और यह सत्ता में जो मौजूद लोग हैं वो शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए भी यह आचार संहिता जारी की जाती है। और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च सीमा की निर्धारित करता है और इसके अलावा उनकी निगरानी भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। अब हम आगे बढ़ते गए, ये बेसिकली ऐसे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे और आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए, भारत निर्वाचन जो आयोग है, चुनाव आयोग, इसके सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुकुमार सेन, नाम आपको याद रखना है। इनके बाद में ये क्रम बढ़ता गया। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर पर 20वें थे नसीम जैदी, जो कि 19 अप्रैल 2015 को बने थे, 5 जुलाई 2070 तक रहे थे। मोस्टली यहाँ से ये पूछा जाता है आपका पहला, सुकुमार सेन कब बने थे? तो ये 29 मार्च को बने थे 1950 में। कब बने थे? 1950 में बने थे ये 29 मार्च को। और यहाँ पर देखिए ये बेसिकली पूछा जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट पूछा जाता है वो यहाँ से नसीम जैदी से भी पूछा जाता है कभी कभार। इसके अलावा ये याद रखिएगा थोड़ा सा इनका क्रम, नसीम जैदी, इसके अलावा इनके बाद थे अचल कुमार ज्योति, इनके बाद में 22वें थे ओम प्रकाश रावत, 23वें थे सुनील अरोड़ा, इनको याद रखिएगा मोस्ट टाइम पे। साथ ही अभी नए बने हैं सुशील चंद्रा, जो कि 13 अप्रैल 2021 को इनकी नियुक्ति हुई है और वर्तमान में अभी ये कार्यरत है। सुनील अरोड़ा जो है ये 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 2 दिसंबर 2018 को निर्वाचित हुए थे। 12 अप्रैल 2021 तक ये रहे हैं। 13 अप्रैल 2021 को सुनील चंद्रा को नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर। तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, ये डिटेल आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते गए, सबसे महत्वपूर्ण चीज वर्तमान में क्या है। देखिए सुशील चंद्र है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये आपके सुशील चंद्रा। इसके अलावा अगर बात करें हम निर्वाचन आयुक्त की, तो निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। पहले हैं आपके राजीव कुमार, दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। तो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे रहेंगे, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो इनके बारे में आप थोड़ी सी जो डिटेल है वो अगर डीपली पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जो है भारत जो निर्वाचन आयोग था ये हमने डिस्कस कर लिया है। हम लास्ट में टेस्ट लगाएंगे, इसके पहले हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए सबसे पहले जो फैक्ट बनता है वो यही है अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना कब जारी की गई थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की? 1 फरवरी 1994 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। स्थापना कब की गई? तो 15 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई। 15 फरवरी 1994 को अनुच्छेद 243 का के तहत गठित स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसमें जो सदस्य है, एक सदस्य निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग इसमें होता है। साथ ही नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सिंपली आप ये याद रखिएगा, अगर भारत निर्वाचन आयोग रहेगा तो उसमें राष्ट्रपति करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा तो राज्य के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और सेवा के साथ साथ शर्तें भी जो है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित यहाँ पर की जाती है। और पद से त्याग पत्र वाली चीजें पद से कैसे हटाए जा सकते हैं?
तो इसी रीति और आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। क्लियर है। और वेतन, तो वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर भारित इनका रहता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन अधिकारी। इसके अलावा इनके कार्य क्या होते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, तो पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन की निर्वाचक नामावली तैयार इनके द्वारा की जाती है। ग्राम जनपद जिला पंचायत और नगरीय निकायों का गठन इनके द्वारा किया जाता है। आचार संहिता का निर्माण एवं पालन करवाना भी इनके हाथ में ही रहता है। साथ ही मतदान का प्रबंधन करना, मतगणना संबंधित कार्य और चुनावों की घोषणा, ये सभी कार्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट यहाँ से निकल कर आ रहा है ये आ रहा है मध्य प्रदेश राज्य प्रथम जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे आपके NV लोहानी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे, तो ये थे आपके प्रकाश चंद्र। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव कौन थी, तो ये थी श्रीमती विजय श्रीवास्तव। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो पहले थे NV लोहानी, जो कि 1994 से 2000 तक रहे थे। इनके बाद में 2000 में से 2006 तक रहे थे गोपाल चरण शुक्ल। 2006 से 10 तक आदित्य विजय सिंह रहे थे। 10 से 13 तक अजीत रायजादा। 13 से 18 तक श्री R परशुराम। और अभी वर्तमान में 2019 से वर्तमान में अभी बने हुए बसंत प्रताप सिंह। डिटेल आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। गाइस यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भी डिस्कस कर लिया और भारत निर्वाचन आयोग को भी डिस्कस कर लिया। आयोग के सारे फैक्ट यहाँ से आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम फटाफट टेस्ट लगा लेते हैं, देखिए किनका स्कोर कितना रहता है, और आप हमें लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन हमारे निकल कर रहेगा, ये पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अनुच्छेद 2 में किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। UPPCS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस हिसाब से देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 324 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि एक निर्वाचन आयोग का जो भी रहेगा भारत के संविधान के अनुच्छेद में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी चीजें आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए निर्वाचन जो आयोग है इसकी स्थापना कब की गई, 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई। और एक ये स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराता है, निर्वाचन जो आयोग है ये, और संवैधानिक निकाय एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं। 324 जो आर्टिकल है इसके तहत उपबंध इसका किया गया है। और इस जो निर्वाचन आयोग है गाइस, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और साथ ही इलेक्शन कमिश्नर 2 रहेंगे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं, ये थोड़ी सी चीजें हैं, बेसिकली आप ऐसे ही याद रख सकते हैं इनको, और डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको रिवाइज करवा रहे थे कि आपको याद रहे। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है ये बने हैं आपके सुशील चंद्रा। कौन बने, सुशील चंद्रा बने। कौन से नंबर के ये बने हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा। सुशील जो चंद्रा बने हैं ये 24वें नंबर के बने, 24 नंबर के ये बने हैं। इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा थे, और 24वें नंबर के बने हैं सुनील चंद्रा। अच्छा, सुनील चंद्रा कब बने हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको बता दें सुशील चंद्र बने हैं, ये बने हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को ये बने हैं 2021 को। ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है ये यहाँ से रहेगी आपकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो अभी पहले हो। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, 2.5 लाख रुपए। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त जो है किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको भारत का रहेगा तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और अगर राज्य का रहेगा तो उसके राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये क्वेश्चन IMP है, यूपी UDA में पूछा गया, LDA 2007 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने जो सिफारिश की थी वो की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी
निधियन की इन्होंने सिफारिश की थी। IAS 1997 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? अब इनमें से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्थानीय निकाय। अब इनमें से निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव संपन्न नहीं किया जाता है वो नहीं किया जाता है स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकायों का जो चुनाव संपन्न कराया जाता है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां, आपको बताना है सही जवाब ऑप्शन क्या रहेगा इसका रहेगा द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है आवश्यक नहीं है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है? ये संवैधानिक अधिकार है या मूल विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत? ये इनमें से कोई नहीं। ये गाइस एक विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार आपको मिला है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। अब ये यूपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, और ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा संविधान के जो संशोधन है वो आपका रहेगा 61 आपका अमेंडमेंट एक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा ये जो है किया गया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई है मतदान करने की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संसद के द्वारा, संसद के द्वारा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लेता है? इनकी अयोग्यता संबंधित विवाद पर जो निर्णय अंतिम होता है ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव की ये बात कर रहे हैं? ये आम चुनाव थे 1989 यानी 1989। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूपीपीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पता है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था ये 1989 में बनाया गया था, 1989 में, और 1993 में आई थिंक इसको जो है पूरी तरह से कर दिया था, और 1989 में इसको जो है बनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है? इनको जो अधिकार होता है क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का, ये अधिकार होता है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को यह अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इनमें से कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल। इनमें से अकाली जो दल है ये आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। सॉरी, यहाँ पर आपका जो है माफ कीजिएगा, यहाँ पर कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इनमें से देखिए भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई ये जो है क्षेत्रीय नहीं है, और ये आपका अकाली दल जो है ये आपका क्षेत्रीय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा डी, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपका रहेगा अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता है तो कम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये 55 सदस्य होने चाहिए, 55 सदस्य से कम होने चाहिए। यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिबंधित की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है? निर्वाचन जो आयुक्त है ये आपका यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्वाचन आयुक्त जो हटाया जाता है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, इनके द्वारा ही हटाया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का परामर्श इसमें
लिया जाता है निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। ये किस प्रकार का अधिकार है? ये जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार ये है। डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2015 यूपीपीएससी इसमें आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, यानी पद से हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। सेम चीज मुख्य चुनाव आयुक्त के भी इसमें मैटर में जो कि आपकी लागू होती है। अगला क्वेश्चन गाइस, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है निर्वाचन सुधारों से है। निर्वाचन सुधारों से इसका संबंध है। IAS 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमने आपको बताया राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पद धारण करता है ये करता है आपका 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले है उस तक ये अपना पद धारण करता है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा सुकुमार सेन, जो कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव हुआ था 1952 में, 1952 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? अभी हमने डिस्कस किया 61 आपका संविधान संशोधन अधिनियम रहेगा। कब आपका पारित हुआ था? 1989 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC को उनके पद से कौन हटा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? सही जवाब रहेगा संसद के दोनों सदन। यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है 1/3 बहुमत की, तो उस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। हमने आपको डिटेल में समझाया तभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या अर्थ है? इसमें माफ कीजिएगा, हमने पहले ही बता दिया आपको। निम्नलिखित में से CEC का जो अर्थ है यह है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? इनमें से जो कार्य नहीं है निर्वाचन आयोग का ये आपको बताना है। इनमें से किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे जो आपके राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करना ये भी आपका कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, ये भी होता है और ये भी होता है। यानी ये आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। गाइज यहाँ पर हमने आयोग से रिलेटेड भारतीय निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड टॉप डिटेल डिस्कस किए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस किए हैं और टेस्ट भी हमने लगाया है। आपका कितना स्कोर रहा है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी खुशी हो और मोटिवेशन मिले, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर अगर मिले तो हमें भी अच्छा लगे। हम जल्दी से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आए पूरी सीरीज के आयोग वाली, और आपके एग्जाम से पहले इन सभी को हम कवर कर पाए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आयोग किस पर आप चाहते हैं आयोग वाला वीडियो। इसके अलावा गाइस PSC की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से FLT के माध्यम से। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। इसके अलावा ई बुक है हमारी करंट अफेयर की, करंट अफेयर मध्य प्रदेश का पूरा यहाँ से कवर कर सकते हैं 2020-21 का, और MPGK का स्पेशल कोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल इन सभी पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, एक बार जाकर चेकआउट भी कर लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।